नमस्कार, मैं हूं साक्षी। विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ पेश है आज की प्रमुख हलचल। 24 अक्टूबर को विगत वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी विजयदशमी के मौके पर पारंपरिक रूप से सिमरिया गढ़ी में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब के द्वारा किया गया। दशहरा मिलन समारोह में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, सीधे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ज्ञान सिंह चौहान सहित जिले के कोने कोने से आई आम जनता, कांग्रेस जन सहित अन्य कई दलों के लोग शामिल हुए। दशहरा मिलन समारोह में कार्यक्रम के आयोजक कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। आम जनता और सभी अतिथियों ने भी भंवर साहब को पारंपरिक रूप से इस सुंदर आयोजन को आयोजित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब और अजय सिंह राहुल ने कहा कि दशहरा मिलन समारोह पारंपरिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी से मिलकर उनका हाल चाल जानने का अवसर मिलता है। इससे भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। आयोजित दशहरा मिलन समारोह में जिले भर से हजारों लोग शामिल हुए। दशहरा विजयदशमी व आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस पर्व को प्रत्येक वर्ष पारंपरिक रूप से असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को सीधी जिला मुख्यालय में शहर के छत्रसाल स्टेडियम में विजयदशमी समारोह का आयोजन किया गया है। विजयदशमी समारोह में रावण के 30 फुट के विशाल पुतले का दहन किया गया। रावण का पुतला दहन करने के पूर्व छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद अतिथियों ने भगवान श्री राम की आरती की और रामलीला का मंचन करते हुए रावण के पुतले को भगवान राम के हाथों बाण चलाकर दहन कर दिया गया। छत्रसाल स्टेडियम में रावण के पुतले का दहन कार्यक्रम देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। रावण के पुतले का दहन करने के बाद भगवान राम की विजय यात्रा सीधी शहर में निकली, जिसका भक्तों ने जगह जगह स्वागत किया। विधानसभा निर्वाचन की तिथि अब की घोषणा के बाद अब जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ ही मैदान में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार भी तेज होने लगा है और चुनावी गर्मी से माहौल गर्म होने लगा है। सियावल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल एक बार फिर सियावल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर दूसरी बार मैदान में जनता के बीच पहुंचे हैं। कमलेश्वर पटेल घर घर जाकर जनता को अपनी पार्टी के वचन पत्र की जानकारी देकर उनसे मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार की विदाई करने की समझाइश दे रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जगह जगह नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। उनकी सभाओं में लोग रुचि लेकर उनकी बातों को सुन रहे हैं। ऐसी एक सभा में कवरेज करने पहुंची एनटीवी इंडिया न्यूज ने CWC के सदस्य पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल से चुनावी मुद्दों को लेकर कई सवाल किया, जिसका कमलेश्वर पटेल ने जवाब दिया। एनटीवी इंडिया न्यूज ने चुनाव के दौरान जातिगत समीकरणों को लेकर भी सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी जातिगत राजनीति पर विश्वास नहीं करती, हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। भैया, मध्य प्रदेश में चुनावी फिजा गर्म हो चुकी है और आप लोग मैदान में है, कांग्रेस पार्टी मैदान में है, आपके कार्यकर्ता मैदान में है, बीजेपी भी मैदान में है। बीजेपी की घोषणाएं हैं, आपका वचन पत्र है, जनता के बीच में आप जा रहे हैं। क्या कहती है जनता? जनता की क्या मांग है? देखिए, जो विश्वास सरकार खो चुकी हो, भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं इतनी ज़्यादा हो चुकी है जो धरातल पे उतरी ही नहीं, पूरी नहीं हुई, तो अब वो किस मुंह से जनता के बीच में भाषण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब उनका कोई जनता के बीच में विश्वास बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। पहले भी जो हम लोगों ने वचन दिया था, 15 महीने के कार्यकाल में कर्ज माफ़ी भी किया था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया था, 100 रुपये में बिजली भी देने का, घरेलू बिजली 100 रुपये में, 10 हार्स पावर तक बिजली बिल आधा भी किया था, गौशालाएं भी बनाई थी। सारी योजनाओं की बात जब आप करते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों में जातिगत बातें सामने आ जाती है, जातिगत समीकरण बनाने लगते हैं योजनाएं, चूंकि आपको लगता है कि आपने अच्छी दी है तो लोग जातिगत समीकरण की बातें करने लगते हैं। सीधी विधानसभा में पिछले पंचवर्षीय में कांग्रेस ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया था, इस बार कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। वहीं बीजेपी जहां एक तरफ पूरी एक आदिवासी और 3 ब्राह्मणों को टिकट देती है, पिछड़े वर्ग को अब उपेक्षित करती है। इस राजनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 पिछड़े वर्ग के लोगों को सीधी और सिंगरौली में दिया है। एक रेणु शाह को सिंगरौली से, तो सीधी सिहावल से कमलेश्वर पटेल आपके सामने ही खड़ा है। जो जीतने लायक होता है, पार्टी में के अंदर पैमाना भी होता है और सर्वे के आधार पे लोगों से चर्चा करके पार्टी ने जो निर्णय किया है, अब एक ही सीट पे कई जगह 2-2, 3-3 दावेदार समकक्ष रहते हैं, उनमें से किसी एक को ही टिकट मिलता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी वर्ग का अनादर किया हो। पूरे प्रदेश में अगर आप सूची देखेंगे तो सभी वर्गों को महत्व दिया है। यहाँ तक कि सामान्य सीट पे भी एक आदिवासी कोल समाज को लड़ाया है सिमरिया से। ये हम समझते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है, सिरमौर से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेके चलती है। जातिगत मुद्दे क्या हावी होंगे? कोई एक जाति विशेष वर्ग क्या हावी हो सकती है किसी चुनाव में? जनता के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और भी गरीबी है, तो जातिगत मुद्दे हावी होंगे क्या? देखिए, ये भाजपा का चाल है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जाति और धर्म के नाम पे बांटकर राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से नारा था, न जाति पे न पात पे, और वही नारा आज भी कांग्रेस पार्टी का मौजूद है। और हम लोग जनता के बीच में अपने वचन लेके जा रहे हैं। जो अभी के प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए थे, इस बार वो आपके सामने बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई कहीं से भी आए, जनता सब जानती है और हमें किसी प्रत्याशी से कोई चिंता नहीं है, न कोई डर है। हमें अगर डर है तो अपने क्षेत्र की जनता से है, और जनता ही सबका आकलन करती है, वही सबका सीआर लिखती है, वही तय करती है। मुझे अपने सेवा पर विश्वास है। पूजनीय पिताजी ने भी कई वर्षों तक यहाँ पर सेवा की है और हमने भी 10 वर्षों से यहाँ पर जनता के साथ जो अच्छा से अच्छा हो सकता है हमने प्रयास किया है अच्छा करने का। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। ये वही सज्जन है, जब कोई आवेदन देता था कि हमारी एक आँख खराब है तो दूसरी आँख भी बोलते थे खराब कर लो, तब आपको पेंशन मिलेगा। ये वही सज्जन हैं, जब कोई बोलता था कि हमें बिजली का कनेक्शन चाहिए तो ये बोलते थे कि एक हमारे में छुआ लो और एक अपने में छुआ लो और बिजली जला लो। तो अब इनके बारे में बाकी तो जनता ही आकलन करेगी। तो अभी तो हमारी जनता हमारे क्षेत्र की चुनाव लड़ रही है और क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई संशय का विषय ही नहीं है। बाकी विपक्ष में जो है उसको बोलने का अधिकार है, उसको जो बोलना है वो बोले, पर बोलते समय अमर्यादित नहीं होना चाहिए। जरूर, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए और यही लोकतंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 23 अक्टूबर को नवीन नवरात्र के समापन के बाद 24 अक्टूबर विजयदशमी को भक्तों ने मां दुर्गा की सभी प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया। माता की प्रतिमा को विसर्जित करने के पूर्व भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं का जुलूस निकाला। इस दौरान भक्ति माता की भक्ति में नृत्य करते नजर आए। भक्तों ने दुर्गा प्रतिमाओं को सीधी शहर के गौघाट स्थित सोन नदी में विसर्जित किया। गौघाट सोन नदी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, जिसके बीच भक्तों ने माता की प्रतिमा का विसर्जन किया। दशहरे के पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है तथा प्राचीन समय से ही इस दिन सनातन धर्म में शस्त्र पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस दिन लोग शस्त्र पूजन के साथ ही वाहन पूजन भी करते हैं। विजयदशमी के शुभ अवसर पर शक्ति रूपा दुर्गा काली की आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजा की परंपरा है। इसी परंपरा को अग्रसर करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा कलेक्टर सीधी के साथ मिलकर आज दिनांक को रक्षित केंद्र सीधी में शस्त्र एवं वाहनों का विधि विधान से पूजन किया गया। पूजन पश्चात प्रसाद वितरण कर सीधी पुलिस को अग्रिम कर्तव्य हेतु रवाना किया गया। नैनीताल रिपोर्टर हिमांशु तेला ने बताया कि दुर्गा भक्तों ने 9 दिनों तक नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद दुर्गा प्रतिमाओं की विदाई की। दुर्गा कमेटी के तत्वावधान में मां दुर्गा की प्रतिमा को मल्लिका से लेकर तल्ली ताल तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने लाल गुलाल से मां की आरती उतारी।
शोभा यात्रा के दौरान सभी भक्तजनों ने मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान स्कूलों द्वारा भी झांकियां निकाली गई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में 5 सीटों पर कांग्रेस बदल सकती है कैंडिडेट्स। आमला, सुमावली, पिपरिया, सुजालपुर, जावरा में बदलाव संभव। शिवराज बोले ये लोग बहन बेटियों को टंच माल कहते हैं। कमलनाथ का जवाब, कन्या पूजन पर राजनीति करने लगे। 26 को छतरपुर में रोड शो करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और दिग्विजय बोले सिंधिया डर के मारे भाग गए, उनसे लड़ने केपी को शिवपुरी से टिकट दिया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। दशहरे पर देश भर में रावण दहन। पीएम बोले चंद्रयान को चांद तक पहुंचे 2 महीने हो गए। मणिपुर में म्यांमार के उग्रवादी संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। कर्नाटक के विजयपुरा में बिजली गुल होने से नाराज किसान दफ्तर में लाए घड़ियाल, अधिकारियों के सामने रखकर प्रदर्शन किया। और बिहार में दुर्गा पंडाल में भक्त 3 की मौत, 20 घायल। गोपालगंज में 8 लोगों की हालत गंभीर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।